नमस्कार दोस्तों, चुनावी दखल के आज के एपिसोड में मैं विक्रांत तिवारी आज़ाद मंच परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात चालू करने से पहले मैं एक चीज़ आपके बीच रखना चाहूँगा कि चुनावी दखल जो हमने शुरू किया था नगरीय निकाय के लिए, अब हम उसका नाम बदलकर राजनीतिक दखल रख रहे हैं। दोस्तों, चुनाव तो ख़त्म हो गए, पर चुनाव के साइड इफ़ेक्ट आज भी हम राजनीतिक गलियारों में सुन सकेंगे। आज दिन भर चुनाव की जो साइड इफ़ेक्ट है उसका बाजार गर्म था। एक शब्द जो पिछले 3 दिनों से बिलासपुर के पेपरों में, बिलासपुर की न्यूज़ों में, राजनीतिक गलियारों में, चर्चाओं में सामने आ रहा है, वो है निष्कासन। हमने कल के वीडियो में भी चर्चा करी थी कि जो लोग कांग्रेस की हार के मुजरिम हैं, जो लोग उसके जिम्मेदार हैं, जिन लोगों की नैतिक जवाबदारी बनती है, जिन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, वो लोग निष्कासन का कार्य कर रहे हैं। ये तो कल की चर्चा थी जो हमने अपने 8वें एपिसोड में किया था। लेकिन आज जो चर्चा गर्म है वो है बिलासपुर जिला अध्यक्ष द्वय, मतलब ग्रामीण और शहर दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से एक पत्र भेजा है पीसीसी को, जिसमें उन्होंने बिलासपुर के कोटा विधायक को निष्कासन करने की मांग करी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हम थोड़ा आगे पीछे भी देखते हुए चलेंगे। क्या ये निष्कासन के पीछे का सच सिर्फ यही है, चुनाव जो उसमें लिखा हुआ है, या इसके पीछे की और भी कुछ कहानियाँ हैं? तो इसके कई अलग अलग पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहला पहलू, ये जो निष्कासन हुआ है, जो पत्र में लिखा हुआ है, पत्र में लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने, तथाकथित कांग्रेस अध्यक्षों ने, तथाकथित मजबूत उम्मीदवारों को, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि इनके द्वारा मजबूत थे, उनकी स्थिति क्या थी वो तो नतीजे बता रहे हैं, लेकिन पत्र में उन्होंने लिखा है कि मजबूत उम्मीदवार जो अपने अपने वार्डों से मजबूती से जिनकी दावेदारी सामने आई थी, उन्हें हमारे द्वारा टिकट दिया गया, लेकिन प्रत्याशियों का भीतरघात और खुलाघात करके जो हराया गया, उन लोगों को निष्कासन किया जा रहा है। यहां पर हम आपत्ति दर्ज कराएंगे आज़ाद मंच पर। क्यों? मैंने कल आपसे अपने एपिसोड में चर्चा करी थी वार्ड नंबर 35 की। वार्ड नंबर 35, अब मैं एक छोटी सी घटना और इसमें जोड़ता हुआ चलूंगा। वार्ड नंबर 35 में जो दावेदार प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के ये 2 अध्यक्षों ने दिए, आदेश पांडे जी, उन्हें मिले 500 वोट। वहां और 2 निर्दलीय थे, एक 450 वोट पाया, और एक निर्दलीय जो सशक्त दावेदार था वो 950 वोट पाता, लगभग 980 वोट पाता, लगभग 1000 के आसपास। कांग्रेस प्रत्याशी दुगने वोट, बिना चुनाव चिन्ह के, बिना संसाधन के, बिना किसी पूर्व तैयारी के, सिर्फ 7 दिनों में। और वो जिसके पीछे पूरी पार्टी, पूरे संसाधन जिला अध्यक्षों के हिसाब से लगे हुए थे, वो 500 वोट भी नहीं पा रहा है, 4थे स्थान पर है। ये मजबूत थे। और ऐसा एक जगह नहीं है, मैंने आपको कल के एपिसोड में भी बताया था, 8 जगह ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी 3रे स्थान पर हैं, 2 जगह 4थे स्थान पर हैं, पर कांग्रेस के ये दोनों अध्यक्ष उन्हें मजबूत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन मजबूत लोगों का साथ नहीं दिया गया। और जो लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लगातार कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे थे, उन्होंने लड़के ये साबित भी कर दिया कि बिना चुनाव चिन्ह के भी वो उससे दावेदार सशक्त थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अध्यक्षों को ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने दिया वो सही था। अब यहां मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी जिला अध्यक्ष रहा हूं, मैंने भी पिछले चुनाव में टिकटें बांटी हैं, मेरे भी साइन से बी फॉर्म साइन होकर कई नगर पंचायतों में टिकट बटे, बिलासपुर नगर पंचायत, बिलासपुर नगर पालिका को भी मिला लिया जाए उसमें। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो 100 से अधिक सालों से विद्यमान है, वहां के जिला अध्यक्ष जो लगभग 4-5 सालों से जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें यह नहीं पता था कि किस वार्ड में प्रत्याशी कौन उचित होगा। वो लोगों से मांग कर रहे थे, आप बताइए किसको टिकट चाहिए। फिर वो एक नाम का पैनल बनाने, ये सारी चीजें आपने सुनी हुई है कि एक नाम का ही पैनल जाएगा, सिंगल पैनल नाम जाएंगे। वो सिंगल पैनल नाम क्या इनके घर से जा रहे थे?
अब इसमें मैं एक जो आपको पहले कह रहा था कि एक बात मैं जोड़ता चलूंगा, एक जानकारी मिली जिसको मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, वार्डों में भाजपा के विधायक, बिलासपुर विधायक की बैठकें होती हैं। बिलासपुर विधायक बैठकों में जिन नामों की चर्चा करते हैं, ये 1 महीने पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, चुनाव के 1 महीने पहले की। बिलासपुर विधायक बैठकों में, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में जिन नामों की चर्चा करते हैं कि ये होंगे उम्मीदवार, 1 महीना पूर्व, उस समय तक उनकी कोई दावेदारी वहां पे स्पष्ट नहीं थी, उनका कोई नाम चर्चा में नहीं था। लेकिन जिनका नाम विधायक महोदय ने अपने बैठकों में लिया संभावित रूप से कि ये होंगे, वही हुए। अब इसमें क्या लिंक है ये आप ज्यादा समझेंगे, इनका क्या संबंध रहा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विधायक महोदय के हिसाब से ही टिकट बटी, क्योंकि कुछ अपने मन से भी इन्होंने बांटी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो ये स्थिति आई है, उसकी नैतिक जवाबदारी उन लोगों की नहीं है जिनका नाम निष्कासन की लिस्ट में इन लोग जारी कर रहे हैं, उन लोगों की है जिनके द्वारा टिकट बांटी गई थी। 70 में से मात्र 18 जिनके कैंडिडेट जीत के आए हैं, और वो 18 भी ऐसे हैं जो खुद अपने दम पर जीत के आए हैं। पार्टी अध्यक्ष, चुनाव चिन्ह सब अलग कर दीजिए, जो खुद अपने दम पर जीत के आए हैं वो बचे 18 लोग। हमने पहले के भी कहा था कि जो पुराने लोग हैं वही जीतेंगे, वही जीते। तो इसमें नैतिकता के आधार पे अध्यक्षों को इस्तीफा देना था, पर वो कर रहे हैं निष्कासन। अब आज पे हम आते हैं। आज एक बड़ा निष्कासन, एक बड़े व्यक्ति का निष्कासन का पत्र रायपुर तक चला। उसके पहले मैं कल की एक चर्चा कर लूं। कल मैंने एक दृश्य देखा कि एक काफिला बिलासपुर की सड़कों से निकला, मेरे सामने से निकला। उस काफिले में गाड़ी पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय टीएस बाबा जी चला रहे थे। उनके बगल में फ्रंट सीट पर बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी बैठे थे, और 10-12 गाड़ियों का काफिला मेरे सामने से तिफरा ओवरब्रिज के ऊपर से निकला। एक दृश्य ये, और एक दृश्य जो न्यूज में चल रहा है कि क्या टीएस बाबा होंगे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, क्या शैलेश पांडे होंगे बिलासपुर के शहर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष। तो वो तस्वीर और इस खबर को अगर हम जोड़ें तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आता है कि एक अंदरूनी रूप से पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, उसका जिला अध्यक्ष कौन होगा, और उसके अंडर में कौन कौन होंगे। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो हम परिदृश्य देख रहे हैं जिला अध्यक्षों का, उनकी निष्कासन, उनकी चर्चा, उनकी जो चिट्ठियां जा रही हैं वो गुटबाजी से इतर नहीं है। गुटबाजी से पूरी उनका एक एक शब्द गुटबाजी पर आधारित है उस चिट्ठी पे अगर आप पढ़ेंगे तो। और कल को अगर ये जो आज परिदृश्य दिख रहा है ये आता है तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति कहां से कहां जाएगी या वहीं की वहीं रहेगी। कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्षों ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव को निष्कासित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा। पत्र में उस बात का उल्लेख किया गया जिसको हम कहते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में हम बात करते हैं या हिंदी में हम बात करते हैं तो हम मुहावरे दे देते हैं। वैसे ही एक मुहावरा, एक लाइन, एक वन लाइनर जब पत्रकारों ने पूछा तो कोटा विधायक ने कहा कि आपने कभी सुना है कि कलेक्टर को चपरासी काम से निकाल दे। यह एक उदाहरण था। लेकिन विक्रम बेताल की हमने कहानी सुनी है कि विक्रम के बोलने का इंतजार बेताल करता है, तू बोला मैं उड़ा। वैसे ही ग्रामीण और शहर जिला अध्यक्ष इंतजार में थे कि कोई शब्द मिले और हम लिखें। उन्होंने जैसे ही ये शब्द बोला, इन्होंने चिट्ठी लिखी कि मुझे जिला अध्यक्ष को चपरासी कह दिया गया, जबकि वो किस कॉन्टेक्स्ट में था ये अलग विषय है। लेकिन अब यहां बात आती है कि क्या उस चिट्ठी में जो लिखा है, दो बात, एक तो ये चपरासी वाली और दूसरी मजबूत प्रत्याशियों के खिलाफत में काम करने के कारण निष्कासन करने वाली।
ये दोनों पे हमने चर्चा कर ली। ना ही वो प्रत्याशी मजबूत थे जिनको निष्कासित, जिनके कारण प्रदेश प्रवक्ता को निष्कासित किया गया, ना ही ये शब्द जो कहा गया वो सीधी टिप्पणी थी जिला अध्यक्ष को। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो निष्कासन है वो किसी चुनाव के कारण नहीं है, चुनाव कारण है, नगरीय निकाय चुनाव कारण नहीं है, ये निष्कासन है विधानसभा चुनाव के कारण। और ये बदला है, बदला 2023 के चुनाव का, बदला कोटा से हटाकर बेलतरा भेज देने का, बदला उस हार का जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष आज भी पचा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आपको जो आप लोग जुड़े हैं, आप सबको पता होगा राजनीतिक जो परिदृश्य बदले, पर मैं उसको फिर से आपके सामने रख दूं कि बिलासपुर जिलाध्यक्ष ग्रामीण श्री विजय केशरवानी जी, जिन्होंने अपने मन में पहले सपना संजोया महापौर बनने का, जबकि पार्षद से बनना था, तो उन्होंने लिंगियाडी के जो मजबूत दावेदार थे दिलीप पाटिल, उनको दबावपूर्वक हटाकर पार्षद चुनाव लड़ा ताकि उन्हें पार्षद से महापौर बना दिया जाए, पर वो उसमें विफल रहे। फिर उन्होंने सोचा कि बेलतरा महापौर नहीं सही, बेलतरा विधायक सही। तो बेलतरा विधायक की स्थिति तो ठीक नहीं थी क्योंकि उनको जो समीकरण समझ में आ रहे थे, तो उन्होंने कोटा चुना। उनकी तैयारी कोटा में थी, पर अटल श्रीवास्तव जी, क्योंकि भूपेश बघेल जी के करीबी थे, अटल श्रीवास्तव जी को कोटा से विधानसभा की टिकट दी गई। और चूंकि विजय केशरवानी जी को टिकट देनी ही थी, अब क्यों देनी थी इस पर एक पूरा एपिसोड बन जाएगा, इस पर हम चर्चा नहीं करते, तो उन्हें बेलतरा की टिकट दे दी गई। और बेलतरा में उनकी जो हार हुई वो आप सबके सामने है। तो उनके हिसाब से उस हार का प्रमुख कारण उनकी विफलता, उनका जनता के साथ जुड़ाव का कम होना नहीं था, अटल श्रीवास्तव जी का कोटा से चुनाव लड़ना था। इसलिए उस चुनाव का बदला इस चुनाव में उनके द्वारा लिया जा रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। दोस्तों, आज कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है। बिलासपुर शहर में आप देख रहे हैं 18 पार्षद ले दे के जीत पाए हैं। 2 मात्र विधायक इनके पास है, मस्तूरी और कोटा, जो कि दोनों ग्रामीण क्षेत्र हैं। उसमें से भी एक के लिए निष्कासन का प्रस्ताव करना यह बताता है कि ये दोनों ही जिला अध्यक्ष अपने पद को छोड़ने के पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ताला लगवाना चाहते हैं। ये उस आम कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं अपने उन 2 विधायकों को देखकर यह सोच लेता है कि चलो आज नहीं तो कल हमारी सरकार फिर से आएगी। ये दोनों ही जिला अध्यक्ष अपनी जिला अध्यक्षी छूटने के पहले अपने उन सारे कांटों को निकाल देना चाहते हैं जिनसे उन्हें इन 4-5 सालों में या आने वाले 2-4 सालों में दिक्कत हो सकती है। पूर्णतः यह निष्कासन गुटबाजी से प्रेरित है। पूर्णतः अभी तो खैर निष्कासन नहीं हुआ, अभी तो पत्र भेजा गया है, लेकिन अगर पत्र यहां से चला गया है मतलब इनके द्वारा सार्वजनिक रूप से निष्कासन की मांग कर दी गई है। तो यह पूर्णतः गुटबाजी से प्रेरित है। और यहां पर हमने पहले भी देखा, और जब हम डाटा देखते हैं तो अटल श्रीवास्तव जी के लोगों को, भले वो सशक्त दावेदार हो या ना हो, उनको अलग कर दिया गया। टिकट की दौड़ में जो जो लोग वाकई में अपनी दावेदारी पुख्ता रूप से रख सकते थे और जीत के आते, उन लोगों को सिर्फ अटल श्रीवास्तव गुट के होने के कारण टिकट नहीं दी गई। गुटबाजी का खेल ये दोनों ही जिला अध्यक्षों ने पूरी बखूबी निभाया। और आज अपने अंतिम दांव के रूप में जाते जाते उस बड़े व्यक्ति को, क्योंकि अब आप देखते हैं जब मोहरे बिछते हैं तो एक एक मोहरा मारा जाता है। पहले की लाइन में इन लोगों ने जो दावेदार थे पार्षद के उनको काटा, दूसरी लाइन में जो गुट के सेकंड लाइन के जो नेता थे उन लोगों को एक एक करके निष्कासन करना चालू किया। अलग अलग तरीके से आप देखेंगे, चाहे वो नगर पालिकाओं के जो प्रमुख नेता थे उनको भी हटाया गया, और अंतिम में जाने से पहले अंतिम दांव उन्होंने खेला कि भूपेश बघेल गुट के जो सबसे बड़े नेता यहां बिलासपुर में है उनका विकेट गिराया जाए।
तो दोस्तों, आज के निष्कासन पे आजाद मंच का कहना यही है कि ये पूरा निष्कासन का खेल जो चल रहा है ये गुटबाजी से प्रेरित है, और ये दोनों ही अध्यक्ष जो कांग्रेस में है, ये कोई कांग्रेस पार्टी के प्रति इनकी नैतिकता या निष्ठा नहीं है। इन्हें अपने अहम को शांत करना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को गर्त में ले जाकर जो 18 सीट तक ले गए, उसके बाद नैतिकता के आधार पर खुद के इस्तीफे की बजाय कांग्रेस पार्टी की बची कुची जमीन को भी ये खत्म करना चाहते हैं। और ऐसा ना हो कि कल को ये सारी चीजें खत्म करने के बाद भाजपा प्रवेश कर जाए, क्योंकि अंतोगत्वा इससे फायदा भाजपा को ही हो रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आने वाले समय में जो भी राजनीतिक गलियारों में प्रमुख मुद्दे होंगे, जिन्हें कहने से और साफ गोई बेबाकी से कहने से बाकी लोग कतरा रहे होंगे, जो कार्यकर्ता की आवाज होगी, आम जनता की आवाज होगी, लोगों के बीच की बातें होंगी, वो हम आपके सामने लेके आएंगे, बेबाकी से लेके आएंगे, आज़ादी से लेके आएंगे और आज़ाद मंच पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बिलासपुर। नमस्कार।